एग्जाम गुरुजी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम से रिगार्डिंग मैथ के क्वेश्चंस को, जिसे हमने नाम दिया है 10 का दम। और ये तीसरा पार्ट है, यानी कि 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं, या फिर नीचे ऊपर आपको आई का साइन दिखेगा इस साइड में, यहाँ पे, वहां पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं, या फिर एक प्लेलिस्ट बना दी है लेखपाल मैथ के नाम से, आप उसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बट उससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, और साथ ही इसको कर देना है अपने दोस्तों तक शेयर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द फॉलोइंग पाई डायग्राम्स गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन, assuming the total marks scored by the student in the examination are 540, answer the question below। ठीक, अगर हिंदी में देखें तो निम्नलिखित वृत्त आरेख एक छात्र द्वारा परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ये मानते हुए कि परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नीचे प्रश्न क्या है? द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर 123 मार्क्स, कौन से विषय में छात्र ने 123 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमें यह बताना है। तो सबसे पहले गाइस, हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो सर्किल है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, बट यहां अगर हम देखें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना ही बैठेगा। देखो, ये हो गए 290 और 170, तो ये हो गए दोनों, और बचे 76, 56, 58, 8 से 14, 26, 2, 7 2 9 5 14, 14 और 5 19, 7 26। ठीक है, तो ये जो सर्कल होता है, अगर डिग्री में दे रखा है हमेशा, तो कितने में होगा? 360 में। ठीक, हमने कैलकुलेट इसको सम करके यानी कि जोड़ के भी देख लिया, 360 ही आया, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो कितना होगा? तो ये 100% होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा 100% होगा अगर परसेंटेज दे रखी है नंबरों में। तो अब हमें यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं 360, सॉरी 540 जो नंबर दिए हैं वो कितने डिग्री के हैं? 360 के, क्योंकि टोटल है ये नंबर। हमें निकालना कितना है? 123 मार्क्स का निकालना है। ठीक है, तो 360 बटा 540 गुणा 123। ठीक है, यही करते हैं हम। 360 ऊपर, नीचे 540 होता है, और जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में, एक जीरो से एक जीरो कटा, 18 3 54 होते हैं, और 18 दूनी 36 होते हैं। 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 एकम 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि जिसमें 82 डिग्री बनना होगा वह वाला 123 नंबर लेके आएगा। तो 82 डिग्री हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, और यहाँ ये किस में है? साइंस में है, यानी कि विज्ञान के विषय में उसके 123 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करना तो बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। ठीक है, इन विच ए बी 5 है, बी सी 7 है, ए सी जो दे रखा है √84 है, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, हमें अदर दूसरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ बतानी है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 7, ए सी बराबर √84 है। तो दूसरे वाला जो विकर्ण है उसकी हमें लंबाई बतानी है। ठीक है, तो एक फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं फिर से लिख देता हूं, यानी कि पहला डायगोनल इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा डायगोनल उसका स्क्वायर करेंगे, और उन दोनों को जोड़ देंगे, तब वो किसके बराबर होगा? 2 साइड, जो पहली साइड होगी उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड जो होगी उसके स्क्वायर के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, तो बस हमें साइड पता है। ठीक है, एक रूट भी पता है, तो दूसरा निकल आएगा, यहां से रखेंगे। तो D1 हमें दे रखा है, यानी कि √84 का स्क्वायर प्लस DT स्क्वायर। अगर साइड की बात करें तो एक है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक,
ये हो गया 25 और ये हो गया 49, और यहाँ से हमें अंडर रूट हट जाएगा तो 84 मिलेगा, और ये d2 स्क्वायर ही है। ठीक, अब ये क्या हो गया, 9 5 14, हासिल लगा 1 और 4 2 6 1 7 गुणा 2, और ये 84 इसके डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी प्लस में है ना तो डिवाइड में नहीं, ये आएगा माइनस में। तो ये होगा 4 दूनी 8 और 2 सत्ते 14, 148 माइनस 84, 8 में 4 का 4, 14 में 8 का 6, और d2 स्क्वायर बराबर 64 है, तो d2 बराबर हमारे पास क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर दूसरे वाले डायगोनल की हमारी जो है लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बस करना क्या है, ये जो फार्मूला है इसको याद रखना है, यानी कि दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके हम उसको जोड़ दें तो वो बराबर होगा दुगने के किस, और उनकी भुजाओं के योग के, भुजाओं के वर्गों के योग के। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ बॉल इन बाई टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द ईयर्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि विभिन्न वर्षों में दो कंपनी ए और बी द्वारा गेंद का उत्पादन लाखों में है जो, ठीक है, आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित का प्रश्न दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए एंड बी ओवर द ईयर्स। ठीक, विभिन्न वर्षों में कंपनी ए और बी का औसत उत्पादन क्या है। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनका सम करना होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला ए है, सारा जो डार्क वाला है वो ए है, तो ए का अगर मैं सम करूंगा 40 30 24 44 का तो आएगा 138, और इसका एवरेज जब निकालूंगा, ठीक, तो 4 तियां 12 और एक बचा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 34.5 एवरेज आएगा। और अगर हम डी को ऐड करेंगे, यानी कि 30 36 54 30 को, तो ये होगा हमारा 150, इसका एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 तियां 12 और बचे कितने, यहाँ पर बचे 3, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, ये आएगा यानी कि 37.5। इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो 38 और 4 42 और ये 72, ठीक है 72 आ जाएगा, और ये सब है किसमें, मैंने अभी बताया आपको लाख में है, ये दिखा है। ठीक है, तो 72 लाख यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन 3 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 1 रुपीज देयर इज अ लॉस 20%, हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी सोल्ड फॉर 1 टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, और इसमें भी हम इसको करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है 3 वस्तुओं की जो मूल है वो 1 रुपए है, तो यहाँ से हम एक वस्तु का मूल निकाल लेंगे, वो कितना होगा 1/3। अब इस पे भैया हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी कि 100/80 होगा। ठीक है, लॉस हुआ है तो यहाँ से हमारी क्या निकल आई, सीपी निकल आया, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ से निकल आया। अब हमें चाहिए कितना प्रॉफिट, 20%, डेट मीन कि मुझे 120% पे इसको बेचना होगा। क्लियर, अब 100 से 100 कैंसिल आउट, 40 दूनी 80 और 40 तियां 120, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 1/2 आया। अब 1/2 आया तो यहां पर ये देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, ये 3 वस्तुएं हैं। ठीक है, ये वस्तु तो निकल के आई, और बेची कितने, ये रुपए आए थे। ठीक है, तो यहीं से नीचे क्या है, वस्तु है, और ये क्या है, रुपए है, तो 1 रुपए में 2 वस्तुएं बेचनी है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से करिए, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, कुछ ही सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्रिप्ट इन अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 784 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो एक वर्ग में एक वृत्त जो है वो उत्कीर्ण है। ठीक है, बना हुआ है, शुद्ध हिंदी का तो एकदम दे दिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि अगर मैं साइड को ए मान लूं, ठीक है, तो ए स्क्वायर ही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, और ये दे रखा है 784 दे रखा है। ठीक, तो अगर मैं 784 दे रखा है तो ये किसका होता है, हमें पता है ये 28 का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड कितनी निकल के आई हमारी, 28 आ गई, डेट मीन ये 28 है। अब ये देखिए, ये जो है ये डायमीटर है, बट
है तो ये साइड का इक्वली, तो मैं कह सकता हूं कि जो डायमीटर है वो 28 होगी और यहां से आर निकल आएगी यानी कि 14, जो डायमीटर की हाफ होती है। अब मैं एरिया निकाल लूंगा यानी कि पाई 22/7 और आर स्क्वायर होता है यानी कि 14 की 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 22 चौक 44 गुणा 14 और 14 चौका 56, हासिल लगे 5, 14 चौका 56 और 5 61, यानी कि 616 जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अ, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्किल 5 एंड 4, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 5x और ये 4x मान लें। ठीक है, जब भी रेशियो में दे रहा हो तो x उसको ले लें। तो हमें पता है ये r है, ये भी r है। ठीक है, उस वो है तो पाई, इसको मान लो बड़े वाले को बड़ा, हमें ये बताना है इसका रेशियो। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 16। अगर यहाँ पर अब भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ही करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर, इससे ऐसे ही कट गया, तो 25 और 16 जो बचेगा यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्टडी द डेटा केयरफुली टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, टेबल दे रखी है हमें और उसको हमें देख के आंसर करना है। और टेबल में क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मुंबई 2021। ठीक है, 2021 में मुंबई में बिकने वाली कार की औसत संख्या क्या है, 2021 की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 2021 की अगर हम देखें, 2021-20 का ही है ये डेटा, ये वाला है। ठीक, और ये 2020 का है, तो यहाँ नहीं देखना है हमें, 2021 का पूछा है और कहाँ पूछा है, मुंबई में, यानी कि ये वाले एरिया में। ठीक, तो गाइज हमें फिर अब ये 1 3 4 5 दे रखा है, तो भैया यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ देखना है। देखो टोटल नंबर ऑफ कार कितनी बिकी हैं, 500 बिकी हैं। ठीक, अब इसमें 500 में रेशियो कितना है, ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो दे रखा है यानी कि 1 1, डेट मीन कि 250 यहाँ बिकी हैं, 250 यहाँ बिकी हैं। ठीक है, ऐसे हमको निकालना है। 700 की बात करें तो 2 और 3 का रेशियो दे रखा है, 2 2 3 5, 5 7 35, यानी कि 420 यहाँ पर निकलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर एर्टिगा जो बिकी है वो 500 बिकी है टोटल, जिसमें से 1 4 का रेशियो है, यानी कि हर 5 में एक दिल्ली में और 4 मुंबई में बिकी हैं, तो 5 5 10, यहाँ से आपको 400 मिल जाएगा। बात करें बलेनो की तो 900 टोटल बिकी हैं और 1 5 का रेशियो, यानी कि हर 6 में एक दिल्ली में है और एक सॉरी 5 जो है वो मुंबई में है, तो 6 15 15 पंजे 750 यहाँ पे होंगी। ठीक, तो इसका अगर मैं टोटल करूं तो 1820 निकल के आएगा। और ये है कितनी, 1 2 3 4, एवरेज पूछा है यानी कि औसत पूछा है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20, 2 बचे 4 पंजे 20, 455 जो होगा वो, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी अब दिक्कत नहीं होगी अगर पेपर में आएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक, इफ हाइट इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई 42 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इतना है। तो त्रिभुज का आधार भैया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है यानी कि बेस, और इंटू हाइट होता है। तो अगर हम देखें तो 1/2 और ये दे कितना रखा है, 1155। ठीक, आधार ही तो निकालना है, मान लो कि ये एक्स है आधार। ठीक है, आधार को आधार भी लिख सकते हो, बेस भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, ये 42 हो गया, 1155, ये 2 से काटेंगे 21 होगा और ये 21 इसके डिवाइड में जाएगा, तो 1155 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2 हुए, 3 अट्ठे ये 51 नहीं 55 है, तभी मैं सोच रहा था ये 1 कैसे बच रहा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, एक बचा 3 पंजे 15, अब नीचे है 7, 7 पंजे 35, 3 बचे फिर से 35 हो गए, 7 पंजे 35,
तो 55 जो होगा उसका आधार होगा 55 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस जो होगा 55 सेंटीमीटर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेपेजियम ऑफ एरिया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल एंड टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। If the parallel side of the trapezium are 15 and 7, find the area of each triangle। ठीक, तो ट्रेपेजियम, अच्छा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। 55 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक समलंब को एक आयताकार और दो समान चतुर्भुजों में विभाजित किया जा सकता है। यदि समलंब की समांतर रेखाएं जो दे रखी हैं वो 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारा समलंब दिखाई देगा। हमको करना क्या है, इसको दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि एक आयत बनाना है। ये इस तरीके से दिखेगा। ये दे रखा है 7 और ये टोटल 15 है। तो भाई साहब इसको जब यहाँ से अपने परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 7 आएगा। बचा कितना, 8 है, यानी कि ये 4 और ये 4 बचेगा। ठीक, गॉट इट। अब क्या करना है, कुछ और दे रखा है। अच्छा, अब कुछ और दे ही नहीं रखा है। ठीक, तो हमारा जो इसका एरिया है, तो इसका जो एरिया निकालते थे हम, कैसे निकालते थे, 1/2 और पैरेलल साइड का सम। ठीक है, पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई एच। और ये हमें कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक है, अब ये दो जो है इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, 15 और 7 22 गुणा एच। यहाँ से हमारा एच फाइंड हो जाएगा, ये हो गया 110। तो h बराबर 22 पंजे 110, यानी कि h की जो लेंथ आई है वो कितनी आई, 5। ठीक है, अब क्लियरली हमें दिख रहा है ये एक, अच्छा ये ट्रिपलेट नहीं बन सकता। ठीक, तो हम वैसे भी कर सकते हैं ट्रिपलेट बना के। और वैसे भी हमें क्या चाहिए, एक ये समकोण है, ये क्लियरली दिख रहा है हमें। तो अगर ये समकोण है तो मुझे पता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस भी है और हाइट भी है, तो हमें हाइपोटेन्यूस में जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 4 गुणा 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो जो ये ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया ईच बोला है। ठीक है, तो हर ट्राइंगल का कितना होगा एरिया, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। डेट मीन ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए गाइस, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ 1/2 2/5 3/7 8/9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है बट इसकी कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी। तो क्या करना है, अब हम इसको कैसे निकालें। तो गाइस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर हमें माध्यिका जब निकालते हैं तो वो नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में, आरोही क्रम में होना चाहिए। बट हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है तो नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करेंगे, 1/2 2/5 3/7 और 8/9। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा देखना है, क्योंकि सबसे पहले नंबर हमारा छोटा होना चाहिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे, 2 दूनी 4 5 एकम 5, यानी कि ये वाला बड़ा है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 5 एकम 5। ठीक है, तो अभी ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, हमें छोटा ही चाहिए। अब इन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 3 6, तो अभी भी ये जो है वो, सॉरी सॉरी, ये छोटा है। 5 एकम 5 और 2 एकम 2 दूनी 4। ठीक, अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो 5 3 15 होते हैं, 7 दूनी 14, यानी कि अभी भी ये छोटा है। इसका करेंगे तो 9 दूनी 18 5 8 40, यानी कि 2/5 इसमें सब में छोटा है। ठीक, अब इन दोनों करेंगे 7 एकम 7 और 2 3 6, तो ये जो है 3/7 अभी छोटा मिला है। इन दोनों करेंगे 9 3 27 और 8 7 56, तो ये 3/7 ये हो गया। ठीक है, कॉमा। अब 9 एकम 9 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 1/2 और 8/9। ठीक है, तो ये अब हमारा कौन सा क्रम है, आरोही आरोही क्रम है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो अब भैया बीच का नंबर होता तो हम उठा के सीधे कह देते ये माध्यिका है, बट यहाँ पर बीच के नंबर है नहीं, दो नंबर मिल रहे हैं यानी कि इवन नंबर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी माध्यिका निकल आएगी। तो अब इनको बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बराबर होना चाहिए अगर किसी भी भिन्न को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक,
तो अब यहाँ से देखेंगे 3/14 प्लस 7/14/2, यानी कि अब ये बराबर हो चुका है, तो 10/14 और गुणा 2। ठीक, तो पंजे सत्ते, सही है, गलत हो रहा कहीं कुछ? 7 3 10, जी गलत हो गया, 2 3 6 होते हैं, हमने लिख दिए यहाँ पर 3। तो ये हो गया 13 और नीचे हो गया 13 बटे ये 14 दूनी 28, 13/28, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो गाइस आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, यानी कि आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होने हो गई है। तो आपको करना क्या, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो या आप चाहते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें, तो हमारा जो चैनल है एग्जाम गुरुजी टीम, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और साथ ही शेयर भी कर देना चैनल को,